ऐसा क्या हुआ? अर्जुन और श्री कृष्ण में ही होने लगा युद्ध। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण दो शरीर और एक प्राण माने जाते थे। दोनों पूर्व जन्म में भाई थे और इनका नाम नर और नारायण था। दोनों ही भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पांडवों को जीत दिलाई। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि में आमने सामने आ गए और महायुद्ध होने लगा। आखिर क्यों हुआ दोनों के बीच युद्ध? इस युद्ध में श्री कृष्ण जीते या अर्जुन? इस युद्ध में भगवान शिव ने आकर किसका साथ दिया? और इस युद्ध में नारद मुनि ने क्या भूमिका निभाई? कैसे वासुदेव कृष्ण की बहन ने सबकी जान बचाई? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के युद्ध के बाद की बात है कि महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनकी अंजलि में गिर गया। इससे महर्षि गालव बहुत क्रोधित हुए। वह खुद उसे शाप न देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दे दिया। जब नारद मुनि को यह पता लगा तो वह इस सूचना का आदान प्रदान इधर से उधर करने लगे। और जैसे ही नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह चित्रसेन के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, जो भी तुम दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मृत्यु के द्वार भेजने वाले हैं। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोकों में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी। आखिर श्री कृष्ण से कौन बैर ले सकता था? अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित फिर से नारद जी की शरण में लौटे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनय की। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना के किनारे विलाप करना। एक महिला यहाँ आएगी जो तुम्हें विलाप करता देख तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी सहायता का प्रण न ले तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। यह सुनकर चित्रसेन तैयार हो गए। उसके बाद नारद जी श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन का दुख दूर करने पर अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात्रि को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान के लिए पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और उसके परिवार को देखा तो उनको अच्छे लाभ की नारद की बात याद आई और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा। लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने उनकी सहायता करने का पूरी तरह से प्रण नहीं लिया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण लिया तब गंधर्व चित्रसेन ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई। यह सुनकर सुभद्रा बड़ी धर्म संकट में पड़ गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा। वह गंधर्व को अपने साथ महल ले गईं और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। इस तरह अपनी पत्नी सुभद्रा के वचन को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण के शत्रु को अर्जुन ने शरण दे दी। अर्जुन ने कहा, चिंता ना करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है तो इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। उधर देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच गए कि प्रभु, आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उसे अपने संरक्षण में रखा है। तब वासुदेव कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करें। उसके बाद फिर नारद जी अर्जुन के पास पहुंचे और श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्होंने ही मुझे क्षत्रिय का धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करूंगा। अब क्या था, अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों के बीच भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो वहीं अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इस तरह विष्णु और भगवान शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था। प्रलय को भांप महादेव वहां खुद प्रकट हुए। उन्होंने दोनों अस्त्रों के बार को रोक दिया। फिर शिव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद, पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है। भगवान, अब तो इस लीला को समाप्त कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और युद्ध को विराम दिया। यह सब देखकर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजलि में जल ले लिया। जैसे ही गालव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिरे नहीं। और ऐसा ही हुआ। जल पृथ्वी पर नहीं गिरा और गालव ऋषि ने स्वयं को बहुत लज्जित महसूस किया। फिर वह प्रभु को प्रणाम कर वह अपने स्थान पर लौट गए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।